गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। सुबह 5 बजे वाली क्लास में आपका स्वागत है। टॉपिक है एक वीडियो, एक टॉपिक, है ना? वही चल रहा है। वीडियो नंबर है 104 104 नंबर वीडियो है भैया ये, ठीक है? कौन-सा है? 104। इसके पहले आपने 103 वीडियो देख लिया है और टॉपिक चल रहा है प्यारे बच्चों कन्वर्जन। क्या चल रहा है मेरे भैया? कन्वर्जन। आज आप पढ़ोगे कन्वर्जन ऑफ लेंथ। क्या पढ़ोगे? लेंथ, ठीक है? LENGHT, ओके? लेंथ में आप समझो कि जैसे किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में बदलना, आदि-आदि ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, ठीक है? तो कुछ सवाल मैं यहाँ सर आपको दिखाऊँगा स्क्रीन पर, आप इनको कोशिश करोगे, उसके बाद मैं कांसेप्ट भी इनका बताऊँगा आगे चल के, ठीक है? आगे चल के इनका कांसेप्ट बताऊँगा। जैसे पहला सवाल है प्यारे भैया, कह रहा है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? इसमें आप सेलेक्ट करो जल्दी-जल्दी। 100 सेंटीमीटर, 10, 20, 30 कितना होगा? तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 का 20 है ये, ठीक है? बट ये कैसे है अभी आगे कॉन्सेप्ट बताऊँगा। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है ये बताओ? सोचो ज़रा, जल्दी से सोचो अभी कॉन्सेप्ट बताऊँगा बस 1 मिनट रुक जाओ। तो मेरे भाई 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है अगर कहे, तो जस्ट उसी का उल्टा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। 1/100 मीटर होगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? ये अगर 100 होता तो सही रहता। 1 मीटर में कितना किलोमीटर? बताओ, बताओ, बताओ। जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, वैसे ही 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन-सा सही है? सी सही है। 2 मिनट हो चुके हैं, बस अगले 3 मिनट में अंदर मैं आपको सब बता दूँगा। चलो। ये हो गया डन? कर लोगे सब लोग कर लोगे? आइए मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बताता हूँ जिस लिए आप आए हो, ठीक है? वो चीज़ बता देता हूँ नहीं तो आप लोग जो है कन्फ्यूजन में रहोगे। देखो, वो चीज़ क्या है? आपको ये 7 याद रखने हैं बस, 7 नाम। मिली, सेंटी, डेसी इसको अलग कलर कर लो अच्छा लगेगा। मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है ना मेरे भाई? चलो रेडी? ओके। आ जाओ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखो इसमें आपको कुछ भी रटना नहीं है जैसे मैंने पहले बताया कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है अगर मैं बात करूँ, तो कैसे समझना है? जैसे 1 मीटर मान लो मैंने एम लिख दिया, हमें निकालना सेंटीमीटर में सीएम। अब ये ध्यान दो कि मीटर कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। सेंटीमीटर कितने नंबर पे है मेरे भैया? सेंटीमीटर 2 नंबर पे है। घटाओ, कितना आया फाइनल में? 2 आया। अब क्या करना? सबसे पहले 1 लिखना, जितना घटाने पे आया उतना 0 चिपका देना। हो गया क्लियर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आगे आओ, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? इसके लिए क्या करोगे? किलोमीटर देखो 7 नंबर पे है, मीटर कितने नंबर पे है? मीटर मेरे भाई 4 नंबर पर है, घटा लिया मेरे बच्चा कितना हो गया मेरे भैया 3 आ गया। अब क्या करोगे 1 के बाद 3 जीरो चिपका दो हो गया 1000 मीटर। कितना आसान है ना, कुछ भी तुमको रटना है ही नहीं यार, है ना? जैसे अगर मैं कहूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितना mm, अब ये बताओ जरा, है कितना आसान पहले ये देखो। सेंटीमीटर कहाँ है? खोजो भाई ये है 2 नंबर पे है। कितने नंबर पर है? ऊपर है 1 पे है, घटाने पर आया 1। अब क्या करोगे? 1 घटाने पर आया है तो क्या करोगे? 1 जीरो चिपकाओगे। देखो 1 सब में रहेगा, ये 1 सब में रहेगा, ठीक है? 0 डिवाइड होता है घटाने के बाद जितना आया यहाँ पे उतना 0 लगाते हैं बस। जैसे यहाँ पे 1 0 लगाया। वैसे आगे देखो, अभी मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़ी राशि को तोड़ के छोटी राशि में करना बता रहा हूँ। फिर मैं बताऊँगा कि छोटी राशि को बड़ी राशि में कैसे करते हैं, जस्ट उल्टा होता है। बिना कोनो दिमाग लगाए ऐसे ही समझ लो, छोड़ो। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। बस, यही समझ लो आप उल्टा जस्ट। अगर इधर यम है, इधर सीएम है और सीएम साहब इधर आ गए, यम उधर चले गए ना, तो ये जो 100 है ये बटे में हो जाता है बस। ठीक है? वैसे ये, अब कहें कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर? तो 1/1000 किलोमीटर।
ओके, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 mm में कितना सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही करते हैं बस। ये हो गया बड़ी से छोटी और छोटी से बड़ी राशि में। अब यहीं अगर दशमलव में पूछ लिया भाई साहब ये बताओ 2.5 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आप 2.5 को 1000 से गुणा कर दोगे। अगर कह दे कि 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 5 को 100 से गुणा कर दोगे। अगर कहे कि 3.5 सेंटीमीटर में कितना mm, तो 3.5 को 10 से गुणा कर दोगे, है ना? बस ऐसा ही कर लेते हैं यार, ज्यादातर इन्हीं का काम लगता है। मीटर, सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर। बात समझ रहे हो ना? जैसे देखो छोटी मोटी चीजें नापते हैं, मान लो हम ये मोबाइल का स्क्रीन नापते हैं, लंबाई नापते हैं, तो क्या करेंगे इसको? ज्यादातर आपने इंच सुना होगा कि इसकी लंबाई 6 इंच है आईफोन 14 का, है ना? 6.1 है, 6.4 है, ऐसा कुछ ना। ये सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं क्योंकि छोटी चीज है। लेकिन अगर हम कहें आपके स्कूल से आपके कॉलेज की दूरी कितना है, अरे स्कूल से कॉलेज नहीं, स्कूल से घर, तो कितना होगा? अब उसको मीटर में नहीं नापोगे ना, सेंटीमीटर में नहीं नापोगे ना, किलोमीटर में नापेंगे क्योंकि दूरी ज्यादा हो जाती है। वैसे बड़ी बड़ी मतलब चीजों को नापने के लिए बड़ी राशि का उपयोग करते हैं। जैसे अगर बड़ी बड़ी दूरी आपको नापना है, एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, तो किलोमीटर में नापोगे। लेकिन अगर आपको अपने घर की लंबाई नापनी है तो किलोमीटर में नहीं नापोगे, भैया हमारा घर 10 किलोमीटर में है, 10 किलोमीटर में जल्दी किसी का होता नहीं है ना? तो मीटर में नापेंगे, भाई साहब हमारे घर का जो लंबाई है वो 500 मीटर है, 300 मीटर है, 100 मीटर है ना? अगर गाँव में है तो मान लो लंबा होगा। ऐसे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर किसमें? सेंटीमीटर का यूज जो है नॉर्मली अगर आप देखो तो छोटी छोटी चीजों में होता है। जैसे ये पेन है, ये पेन लगभग आप कह सकते हो कि ये 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं कहूँ किलोमीटर, तो किलोमीटर पे बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, है ना? किलोमीटर का मतलब ऐसे ही समझ लो कि आपको आपके पास 1 लीटर पानी है या 1 लीटर दूध है, और उसको आप एक ड्रम में रख रहे हो, नाप रहे हो, तो एक बड़ा सा ड्रम में 1 लीटर दूध डालोगे, कहाँ जाने पड़े, कहाँ गया? वैसे ही कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सबसे बड़ी ये राशि है मापने वाली किलोमीटर, नहीं, किलोमीटर सबसे बड़ी नहीं है। प्रकाश वर्ष सबसे बड़ी राशि होती है दूरी नापने की। जैसे सूर्य से चंद्रमा की दूरी है, ये कम सही हुआ। पृथ्वी से सूर्य की दूरी नापने के लिए या पृथ्वी से चांद की दूरी नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। वहां पे फिर किलोमीटर नहीं करते हैं, ये कईयों लाख करोड़ किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये वैसे साबित होता है जैसे 1 लीटर दूध को एक ड्रम में डाल दिया। किलोमीटर इतनी बड़ी दूरी के लिए बौना साबित होता है एकदम। ठीक है, तो उसके लिए प्रकाश वर्ष का यूज किया जाता है, जो कि हम लोग के काम का नहीं नॉर्मली। हम ऐसा नहीं कि हम जो आप नापेंगे भाई साहब हमारे मामा का घर कितना प्रकाश वर्ष दूर है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ऐसा नापने में नाप आप सकते हो 0.0000 फलाना आएगा, लेकिन उसका कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, समझ गए ना? तो ये सारी चीजें ऐसे ही होती हैं। आओ फिर, 10 सेंटीमीटर में कितना मीटर? मीटर कहाँ है? 10 सेंटीमीटर में कितना mm? मेरे भाई अभी भी जस्ट बताया कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 1 mm में कितना सेंटीमीटर? 1/10। 1/10 को क्या करोगे? 10 से गुणा कर दोगे। 1/10 इंटू 10 है ना, बराबर कितना आएगा? 1। यार कुछ उल्टा हो गया का है? सेंटीमीटर को mm में ले जाना है। देखो सेंटीमीटर बड़ी राशि है, mm छोटी राशि है ना? तो पहले ये समझ लो कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm, तो 10 बोल रहा है ना ये, 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 होगा भाई। ठीक है, तो ये 100 mm होगा। क्या होगा? 100 mm होगा। 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 1 मीटर। लगभग सब लोग तो कर लोगे यार, आसान तो है ना, अब मुश्किल क्या है? 5 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर? देखो किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, जस्ट एकदम नीचे से एकदम ऊपर जाना है। अगर आप ध्यान दो तो दूसरे नंबर पर था सेंटीमीटर, किलोमीटर 7वें नंबर पर था। एक बार पीछे करके देख लेना मेरे भाई, 7 में से 2 घटाओगे 5 आएगा। यानी 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1 लाख होता है, तो 5 किलोमीटर में 5 लाख सेंटीमीटर होगा। लाख के लिए 5 जीरो का यूज करते हैं, तो मेरे भाई 5 जीरो जहां होगा वही होगा, जाएगा सही। हाँ, किलोमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर वाला तो गलत है। mm, 5 किलोमीटर में 5000 मीटर, ये वाला लाइन सही है। ठीक है, देखो सब अलग अलग चीजें हैं। सेंटीमीटर वाला गलत है जो मैं बता रहा था, 5 लाख होगा। ये 3600 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है,
अगर सेंटीमीटर को मीटर में लाना है, हमें 100 से भाग करनी है, इसका मतलब तो ये 3600 है मेरे भाई। 100 से भाग करोगे तो 0 0 कट जाएगा, 36 आएगा मेरे भैया। कितना आएगा? 36 आएगा। तो ऐसे ही कर लेंगे यार, ठीक है। कोई डाउट है मुझे बताना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। मीटर को किस में करना है? सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे। अगर राशि को छोटी करनी है तो डायरेक्ट गुणा करेंगे, अगर राशि को बड़ी करनी है तो भाग करेंगे, ठीक है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो गुणा करेंगे। जैसे देखो 7/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है ना, 100 से गुणा कर दो, 140, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी राशि को छोटी में लाना है, मान लो कहें कि मीटर को किलोमीटर में बदल दो, तो आप भाग करोगे 1000 से, ठीक है। याद रखना, राशि को अगर बड़ी राशि में ले जानी है तो हमें भाग करना है, अगर छोटी राशि में ले जानी है तो गुणा करना है। तो गुणा करने का मतलब बढ़ जाएगी वो, भाग करने का मतलब घट जाएगी, ठीक है। अगर बड़ी करनी है तो घटाएंगे, मतलब भाग करेंगे। छोटी करनी है तो गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर बड़ा करना है तो गुणा करके ही बड़ा किया जा सकता है ना। अगर उस संख्या को छोटा करना है तो भाग किया जा सकता है। तो बस ऐसे जान लो। मीटर है मेरे भाई, सेंटीमीटर में ले जाना है, इसका मतलब राशि को क्या करनी है? राशि को बड़ी करनी है। 100 से कर दोगे गुणा, बराबर आएगा 50। हाँ, डन, कर लेना। कोई डाउट है मुझे बताना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो सीरीज सुबह आती है 5 बजे से मेरे भाई। हाँ, ठीक है। बाकी इस क्लास को अगर आप चाहते हो 2 2 3 3 घंटे देखो आप आराम से, प्यार से, और डाउट वगैरह भी डायरेक्ट हमसे पर्सनली पूछ पाओ, तो ये बैच पीवीआर स्टडी ऐप के अंदर 20 तारीख से आ गया। नीचे मोबाइल नंबर चल रहा है, उस पर संपर्क कर लीजिए, इनरोल कर लीजिए। बाकी ऐसे यूट्यूब में खोजोगे टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। बाकी मैं फ्री पढ़ाता हूँ पीवीआर स्टडी प्रयागराज चैनल पर। मेरा नाम है राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपकी अपनी मनपसंद क्लास जीरो लेवल से गणित, जो हर कोई नहीं सिखाता, हर कहीं नहीं मिलता। क्योंकि 10-20 वीडियो से जीरो लेवल नाम है सिर्फ, क्लियर नहीं होता है। अर्थमेटिक, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का संपूर्ण कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलेगा आपको, वो भी फ्री में। चैनल पे सब्सक्राइब करके रखो तो प्लेलिस्ट में जाओ और 4000 5000 वीडियो पड़े हुए हैं, जाओ पढ़ो आराम से सीखो। बाकी अगर आप चाहते हो वीआईपी सुविधा, हम आपका डायरेक्ट हेल्प करें, सपोर्ट करें, तो आप इसे ले सकते हो। फ्री सीखना चाहते हो सब्सक्राइब करो, सीखो यार, कुछ नहीं लगने वाला।